हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल या एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमें करना क्या है, फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर रिस्पेक्टिवली। मतलब यहां पर क्या है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। यहां पर इसके जीरोज दिए हुए हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, आपको जीरोज फाइंड आउट करने थे। यहां पर क्या है, जीरोज का सम दिया है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। इससे आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो इस पर जाने से पहले आपको हम कुछ चीजें बता देते हैं कि अगर अल्फा और बीटा जीरोज दिए हो तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं। यहां लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर अल्फा और बीटा क्या होते हैं, दो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, पता है हमें, जीरोज पता है, और उससे हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो उसका फार्मूला होता है देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वल टू होता है 0। पॉलिनोमियल निकालना है तो 0 के इक्वल ना लिखिएगा, इसको ऐसे ही रखिएगा, ऐसे। मतलब अगर अल्फा और बीटा हमें पता है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगर वो पता है हमें, और अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। या हम कह सकते हैं इनको ऐसे कि ये दिया हो एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरो है। क्या है, सम ऑफ जीरोज है। इसके बाहर क्या लिखेंगे, एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या लिख दें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ऐसे। तब ये निकल के आता है क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा आपको जीरोज पता है, उनसे अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, जहां अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। अब हम इसका यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 9 नंबर पे तो यहां पर दिया है, पढ़ेंगे। हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ईच ऑफ द गिवन द नंबर, यहां पर सम दिया है और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। मतलब यहां पर अल्फा और बीटा नहीं दिया हुआ है, यहां डायरेक्ट दे दिया है सम एंड प्रोडक्ट दे दिया है। तो और आसान हो गया आपका क्वेश्चन। यहां पर आपका दिया है सम ऑफ जीरोज। पहले पार्ट को अगर हम करेंगे तो यहां लिखा है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा। यह क्या दिया है, जो आगे दिया ना, यहां दिया हुआ है कि 1/4 जो है वह अल्फा
प्लस बीटा है और -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, यहां पर लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, मतलब जो आगे वाला है ये सम ऑफ जीरोज है और उसके बाद में जो लिखा हुआ है यह क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया आपका 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, यह हो गया आपका -1। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा भी दिया हुआ है और अल्फा और इंटू बीटा भी दिया हुआ है। यहां से हमें फाइंड क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फाइंड करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां लिख देंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर आपको करना क्या है कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, इसको आप यहां पर पुट कर देंगे और यहां पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 और इसके साथ में लिखेंगे एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। तो इस तरह एक ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। और चाहो तो क्या कर लो कि इसको हम यहां पर एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम ले लो, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 बन जा 4 होता है, यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर 1 है तो ये 4 हो जाएगा। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यही इसका आंसर हो जाएगा। जो इसका डिवाइड कर रहा है इसको आप हटा दीजिएगा, तो लास्ट में जो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा एलसीएम लेने के बाद में, वही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। चलिए इसी बेसिस पे हम दूसरे पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट आपका दिया है, यहाँ पर दिया है वही चीज, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज √2 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 1/3। तो यहां लिख देंगे क्या, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, यह आपका है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, यह दिया है 1/3। ये दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको पता है। इसके बाद आपको यही लाइन फिर से लिखना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरोज हैं, देन आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, जो निकालना था, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो हो जाएगा, लिखेंगे देन, लिखना चाहो तो यहां ये भी लिख दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और यहां पर आप क्या करेंगे, जहां पर एक्स स्क्वायर लिख दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह इस बार रखना है आपको √2 एक्स हो जाएगा
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है 1/3। अब यहां पर क्या करेंगे, 3 ले लेंगे एलसीएम। 3 जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2x और +1 हो जाएगा, और इसके अपान में हो जाएगा 3। एलसीएम लेना पता होगा सबको कि सभी के अपान में 1 लिख देंगे, ऐसे 1 लिख देंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 1 है तो 1 3 जा 3x² हो जाएगा, 1 3 जा 3 होता है, 3 से √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3√2 आ जाएगा x और प्लस ये 1 हो जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या कहा था कि आपको करना क्या है कि जो न्यूमरेटर एलसीएम जब भी लेना होगा तो जो न्यूमरेटर वाला होगा वही आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 3 को आप हटा दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2x +1, यही इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट कर लिए, जहां पर आपको क्या निकालना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। यहां पर क्या करना है, यहां पर भी वही काम करना है, यहां पर भी फाइंड करना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोज का। तो सम यहां लिखेंगे क्या, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहां पर हो जाएगा 0, आगे वाली जो वैल्यू है वो सम है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, यह दिया है √5। तो ध्यान देना यहां पर पहले ही दिया ना सम एंड प्रोडक्ट दिया, तो आगे वाली वैल्यू को आप सम मानेंगे और ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और प्रोडक्ट आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, या हो जाएगा √5 के इक्वल। इसके बाद वही लिख देना है आपको, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देन क्या हो जाएगा, लिख दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो होगा वह हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे x² और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, तो यहां पर हो जाएगा 0 और x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है √5, तो ये तो टर्म 0 ही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x² प्लस √5, यही आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो भी वैल्यू दी हुई थी वो आपके नंबर्स में थे, रेशनल नंबर फॉर्म में नहीं थे, तो एकदम सिंपल सा हो गया। इसके बाद इसके फोर्थ वाले पार्ट को करेंगे, या तो इससे भी ज्यादा इजी है। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, ये तो 1 दिया हुआ है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, यह भी दिया है 1। सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसके बाद आपको वही चीजें फिर से लिखना है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बस करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 रख देना है। तो 1 रख देंगे, 1x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके फोर्थ पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट। 2 पार्ट और हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के। यहां पर आपका फिफ्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोज जो दिया है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा जो दिया है, यह दिया है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा यह है +1/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है प्लस में 1/4। तो लिख देंगे क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, वही काम जो करते आए हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देना है और अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा की रख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा +1/4 और फिर एक्स और प्लस हो जाएगा 1/4। यहाँ पर भी 4 आप एलसीएम ले लीजिए, तो आप ये हो जाएगा 4, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ 4 पहले दिया तो 4 1 जा 4, तो ये x हो जाएगा, 4 1 जा 4 तो ये 1 ही रहेगा। तो मैंने कहा था जब भी रेशनल फॉर्म में हो तो न्यूमरेटर को ही आप आंसर में लिख दीजिएगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके हम करते हैं 6 पार्ट को। 6 पार्ट में क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज दिया है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा यह दिया है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा यह दिया है 1। तो यहाँ सम और दिया है, सम ऑफ जीरोज 4 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 1। तो यहां से हो जाएगा, फिर वही चीज लिखेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है 4 लिख देंगे और इसके साथ में x हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है 1। तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी हो गई कंप्लीट। धन्यवाद।